विधवा महिलाओं को आज भी हमारे समाज में वो रेस्पेक्ट नहीं दी जाती जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हम एक कल्याणकारी राज्य हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने हर नागरिक को या हर नागरिक के कल्याण को आगे रखते हुए उसके लिए काम करें। तो जैसे बाकी सब लोग हमारे समाज का हिस्सा, हमारे देश का हिस्सा है, वैसी हमारी जो विधवा महिलाएं हैं वो भी हमारे देश का हिस्सा हैं, हमारा पार्ट है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन महिलाओं के लिए भी जो डाइवोर्स जिनको हो चुकी है, जो अपने पति से अलग रह रही हैं, उनके लिए भी कुछ आगे बढ़ाने के काम करे। इसीलिए सरकार ने विधवा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कल्याण के लिए एक कल्याणी योजना की घोषणा की है, या आप कह सकते हैं कल्याणी योजना शुरू की है। तो ये कल्याणी योजना क्या है और भारत में विधवाओं की स्थिति क्या है, उनके साथ होने वाली सामाजिक स्थिति या सामाजिक आप कह सकते हैं उनके साथ भेदभाव की सिचुएशन क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस विधवा जो हमारे दिल में या हमारे दिमाग में एक गलत मॉडल पैदा कर दिया गया, वो कैसे पैदा हुआ, उसका ऐतिहासिक कहाँ जाकर उसका ऐतिहासिक रीजन निकलता है। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में विधवा महिलाओं के लिए कल्याणी योजना शुरू की है सरकार ने, और ये योजना में क्या होगा, अगर कोई विधवा महिला अपनी जिंदगी को, आगे वाली जिंदगी को शादीशुदा बनानी चाहती है, या ये कह सकते हैं आप विधवा महिला अपनी शादी करना चाहती है, तो उसको सरकार प्रोत्साहित करेगी और उसको 2 लाख रुपए देगी। 2 लाख रुपए उसको एक तरह से सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वो जब शादी करेगी विधवा महिला तो बाद में आने वाले टाइम में अपने खर्चे पूरे कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके, उसके लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारा समाज आज भी जितनी रेस्पेक्ट महिलाओं को देनी चाहिए, विधवा महिलाओं को उतनी नहीं देता है। उनको बहुत सारे समाजों में बड़ी नीची निगाह से उनको देखा जाता है, बड़ी हे दृष्टि से उनको देखा जाता है। तो सरकार का ये कदम सराहनीय है। सरकार को ऐसे ऐसे काम करने चाहिए। जो भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, चाहे वो विधवा महिलाएं हों या महिलाओं का और कोई ग्रुप हो, थर्ड जेंडर हो, जितने भी इस तरह के पीछे रह गए वाले समाज हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो ये स्कीम क्या कहती है, क्या क्या प्रावधान है, किस किस को मिलेगी, और जो हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति, खासतौर से विधवा महिलाओं की स्थिति कहाँ से बिगड़ी है और कैसे कैसे चलती है, हम सब पे इस पे चर्चा करेंगे। आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। तो अगर आपके भी पहचान में ऐसा कोई बंदा हो, या मतलब ऐसी कोई महिला हो जिनको आप जानते हैं और वो विधवा हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर देंगे तो उनको प्रॉफिट इसका हो सकता है। तो इस सब पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए जीएस और सीसेट का क्रैश कोर्स लेकर आया है 25 के लिए। अगर आप ये क्रैश कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको मेंस फ्री मिल जाएगा। है तो वैसे प्री के लिए, लेकिन मेंस इसमें फ्री मिलेगा सिर्फ 11,999 रुपये में। 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, सारा इसमें अनलिमिटेड मिलेगा, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिपब्लिक डे पर आप लोगों की काफ़ी डिमांड आई थी कोर्स की, तो इस वजह से ऑफर बढ़ा दिया है, 31 जनवरी तक कर दिया है। 31 जनवरी तक आपको 60% ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज पर। जितने भी कोर्स आप खरीदेंगे उनमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, डेडिकेटेड सेशन होंगे, सब मिलेगा। 12 महीना कोर्स अगर आप लेते हैं तो 23,499 का है, और 18 महीने का 24,999 में। और इसके साथ 60% तो ऑफ है। इसके साथ अनअकैडमी आपको एश्योरिटी देता है आपके सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन की एश्योरिटी क्या है, अगर आप ये कोर्स लेते हैं और 2026 का एग्ज़ाम देते हैं, और उस एग्ज़ाम देने से पहले आप 400 घंटा प्लस पर क्लासेज लेते हैं, उसके साथ साथ 25 लाइव टेस्ट देते हैं प्री के, 15 लाइव टेस्ट देते हैं मेंस के, और अपना एडमिट कार्ड 2026 के एग्ज़ाम का अनअकैडमी में सबमिट करते हैं, और फिर भी इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देगा। उसके लिए शर्त होगी आपका कोर्स जो है वो 18 महीने का कम से कम होना चाहिए, 18 महीने उससे ऊपर का। तो इन कोर्सेज का और इस जो आपका डिस्काउंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस पर क्लिक करके कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स को खरीद के अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा PAUPSC। PAUPSC कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो कोड आपको लगाए मिल जाएगा, वहीं पे आप जाके कोर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके बैच चल रहे हैं, आरंभ बैच 2026 के लिए, आरंभ बैच 2026 के लिए दोनों अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुए, इंग्लिश मीडियम में है। इग्नाइट 26 के लिए इंग्लिश में है, और शिखर बैच है 2026 के लिए हिंदी मीडियम में। इसमें मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी इसमें आके पढ़ सकते हैं। शाम 6 बजे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है। तो क्या खबर है, किस किस तरह से मिलने वाली है? अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश सरकार जो है, उन्होंने जो विधवा महिलाएं हैं उनको शादी पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और बाकी और भी कुछ न्यूज़ थी वो अलग है, न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए उनकी शादी पर देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 जनवरी 2025 को
एक महेश्वर वहाँ पर जगह है, एक कैबिनेट बैठक हुई थी, वहाँ पर ये डिसीजन लिया कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वो शादी करना चाहती हैं। तो इस बैठक में कल्याणी योजना की घोषणा की गई है। कल्याणी योजना मतलब कल्याण करेंगे महिलाओं का जो विधवा हैं, अपनी शादी करना चाहती हैं, अपना जीवन एक जीवन साथी के साथ इज्जत के साथ गुजारना चाहती हैं, उनके लिए शुरू की गई है। इज्जत के साथ मतलब सम्मानजनक स्थिति में उनको लाना चाहती है सरकार विधवा महिलाओं को। क्या है कल्याणी योजना का उद्देश्य? एक तो कल्याणी योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देना। आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी? 2 लाख रुपए दी जाएगी। और ये जो वित्तीय मदद दी जाएगी उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए है। उनके नए जीवन की शुरुआत में सहारा लगाने के लिए ये शुरुआत की गई है या वित्तीय राशि दी जा रही है, ताकि उनके विवाह के बाद का जीवन की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में मदद मिले। तो शादी के बाद उनको मदद मिलेगी किस चीज़ में? अपने आर्थिक जीवन को थोड़ा सा स्ट्रोंग करने में। इससे क्या होगा? फिर पुनर्विवाह को बढ़ावा भी मिलेगा। जो विधवा महिलाएं होंगी वो अपनी शादी कर सकती हैं, पेंशन ले, ये जो आपकी राशि है वो ले सकती हैं, और इससे पुनर्विवाह होगा, विधवाओं का पुनर्विवाह होगा। जो वो अकेली रह के ज़िंदगी गुजारती हैं उससे छुटकारा पा जाएंगी। समाज में विधवा महिलाओं ने पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जो विधवा महिलाएं हैं उनका समाज में विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, ये उद्देश्य है इसका। और विधवाओं को ये भी महसूस होगा कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, उनके बारे में भी सोचती है कि हम भी इस सरकार का हिस्सा हैं, तो सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। और महिलाओं के दिमाग में ये बात भी आएगी और उनका भरोसा सरकार पर बढ़ेगा। सामाजिक पुनर्वास होगा। विधवाओं के जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए योजना सामाजिक पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्हें समाज में फिर से अपनापन और सम्मान देने का ये एक तरह का रास्ता है। तो जिन महिलाओं को अपनापन नहीं मिलता है, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको अपनापन मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। क्योंकि जो ये हमारे समाज की छोटी सोच है, जो महिलाएं विधवा हैं उनको वो रेस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं। तो जब उनके साथ किसी का नाम जुड़ जाता है, पार्टनर का नाम जुड़ जाता है, एक परिवार का नाम जुड़ जाता है, तो इज्जत ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए सरकार का एक कदम है, उनको अपनापन और सम्मान फील होगा जब वो फिर से अपनी शादी कर लेंगी। नारी सशक्तिकरण की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार अलग अलग तरह की स्कीम निकालती है, उनके लिए रोजगार लाती है, पढ़ाई की स्कीम निकालती है, स्कॉलरशिप देती है। तो ये भी क्या है? एक नारी सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक रास्ता है। योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें एक नई दिशा देने का काम करती है। तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, नई दिशाएं मिलेंगी और फिर से अपना जो जीवन है उसको संवार सकती हैं, समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। आप जिस भी राज्य में हैं आप उनको ये योजनाएं बता सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस किस स्टेट में उन्हें आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करती हैं योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चलती है, आप उनको ये बता सकते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह योजना और विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र में चलती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना है, हरियाणा में विधवा महिला सहायता योजना है और उत्तराखंड में विधवा पेंशन योजना है। ये अलग अलग स्टेट की योजनाएं हैं। आप जिस भी जगह पर हैं आप किन्हीं की सहायता कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना और विधवा पेंशन योजना, बिहार में मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना चलती है, पंजाब में विधवा पेंशन योजना और कर्नाटक में विधवा महिला पेंशन योजना और गुजरात में विधवा पेंशन योजना। इतने सारे स्टेट अलग अलग विधवा महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम चला रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं, किसी ऐसी महिला को जानते हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना, या आप उनको बता भी सकते हैं कि आप इस तरह की स्कीम का फ़ायदा उठा लीजिए। अब जो विधवा पुनर्विवाह है उसका इतिहास क्या रहा है? प्राचीन भारत और धर्म की अगर हम बात करें तो भारत का जो प्राचीन समाज था उसमें विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की प्रथा लगभग नहीं थी। पुनर्विवाह विधवा महिलाएं नहीं कर सकती थी। क्यों? हिंदू धर्म में सती प्रथा चलती थी उस टाइम पर। सती प्रथा का मतलब यह है जब किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती तो महिला उसकी चिता पर उसके साथ जल जाती थी। पति के साथ पत्नी का स्वयं अग्नि में कूद जाना यानी कि सती प्रथा थी, उसका प्रचलन था। तो विधवाओं के पुनर्विवाह को रोकना इसका मकसद था। सती प्रथा का मकसद क्या था? विधवाओं का पुनर्विवाह होता ही नहीं था। इस वजह से वेदों में उल्लेख क्या है इसके बारे में? क्या वेदों में उल्लेख है? वेदों और उपनिषदों में विधवा पुनर्विवाह का कोई साफ उल्लेख नहीं दिया गया। तो धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख नहीं है, और जो समाज में प्रथा चल रही थी सती प्रथा, उससे भी इसको काफ़ी झटका लगा, ये उससे बढ़ नहीं पाया। हालांकि कुछ धर्म ग्रंथों में महिलाओं के अपने जीवन के चुनाव के लिए स्वतंत्रता देने का उल्लेख किया गया, लेकिन यह प्रथा समाज में स्वीकार्य नहीं थी। मतलब कुछ धार्मिक ग्रंथ ये तो कहते हैं कि महिलाओं के हाथ में है कि वो अपना जीवन चुने या मृत्यु, लेकिन फिर भी समाज ने उनको ये
अधिकार नहीं दिया, समाज ने इस चीज़ को नहीं स्वीकारा, उन्होंने बोला कि आपको सती ही होना पड़ेगा। तो भारतीय समाज में ये नहीं था पहले। जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो वो भारत में काफ़ी सुधार करते हैं और उनमें से एक सुधार ये भी था सती प्रथा का अंत। तो ब्रिटिश शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, सती प्रथा को खत्म कर देते हैं। जो महिलाएं सती हो रही थी उनको बंद कर देते हैं, सती प्रथा पूरी बंद, और जो विधवा थी उनका पुनर्विवाह फिर से वो रीमैरिज फिर से कराते हैं। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को वैध कर दिया और विशेष अधिनियम लागू किया जिसको बोलते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये अंग्रेज लेके आए थे भारत में, और इस अधिनियम के तहत विधवाओं को पुनर्विवाह करने का कानूनी अधिकार मिल गया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत विधवा महिलाएं फिर से शादी कर सकती थी। ये भारत में ब्रिटिश काल में ये कानून आया था। कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन भी हुए थे और फिर उनके साथ विधवा पुनर्विवाह, इनका क्या इतिहास है। 19वीं 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह को लेकर कई सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे 19वीं 20वीं शताब्दी में, जैसे आपको अभी हम एग्जाम्पल देने वाला हूं। इन आंदोलनों में स्वामी विवेकानंद का योगदान भी है। क्या इन्होंने किया था? इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की बात की, और इन्होंने समाज में इस प्रथा को लेकर नई सोच विकसित की कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, महिलाओं का कल्याण होना चाहिए, और इस सारी चीज़ों को लेकर लोगों की सोच को बदला, समाज की सोच को बदला स्वामी विवेकानंद ने। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात की है, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को एक सम्मानजनक विकल्प के रूप में पेश किया था कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए विधवा पुनर्विवाह जरूरी है, और समाज में इसे स्वीकार्य बनाने की कोशिश भी की थी। तो इन्होंने भी, और बाकी जो और लीडर्स थे उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाने की या इसको वैध करने की बात की थी। विधवा पुनर्विवाह के क्या आंकड़े हैं? भारत में विधवा पुनर्विवाह की दर अभी भी बहुत कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। एक रिपोर्ट ये कहती है कि राष्ट्रीय परिवार सुरक्षा सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1 से 2% ही विधवा महिलाएं शादी करती हैं। जितनी टोटल विधवा महिलाएं हैं भारत के अंदर, जितनी टोटल विधवा महिलाएं हैं उसमें से 1 से 2% ही अपना पुनर्विवाह कर पाती हैं। तो अब साक्षरता और जागरूकता क्या है लोगों में विधवा पुनर्विवाह को लेकर? जागरूकता की कमी है। पारंपरिक सोच के कारण विधवा पुनर्विवाह को लेकर अभी भी कई समाजों में हिचकिचाहट देखी जाती है। क्या मतलब है? पढ़े लिखे तो लोग हैं लेकिन उनमें हिचकिचाहट है समाज की वजह से। समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि खुद पढ़े लिखे हैं और खुद जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हिचकिचाते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में अभी भी ये प्रथा स्वीकार्य है, यानी कि शहर वाले लोग अब विधवा महिलाएं जो हैं वो शादी करने लग गई हैं, लेकिन गाँव में अभी भी ये समाज को लेकर, समाज की वजह से ये अभी नहीं उतनी पनप रही है। विधवा पुनर्विवाह का इतिहास भारतीय समाज में कई सामाजिक सुधार आंदोलनों और कानूनी जो बदलाव हैं उनसे जुड़ा हुआ है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो राजा राम मोहन राय याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ये ऐसे लीडर थे उस टाइम पर जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको मान्यता देने की कोशिशें भी की थी। आज भी कई क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह जो है उसको लेकर मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास जो हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं। तो सरकार भी प्रयास कर रही है, सामाजिक संगठन, NGO वगैरह वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज की सोच अभी फिर भी बहुत पीछे है। तो सरकार और सामाजिक संगठनों की कोशिशों की वजह से फिर भी काफ़ी इसमें चेंजेस हुए हैं। तो आपकी क्या राय है इस विधवा पुनर्विवाह कानून पर, या विधवा पुनर्विवाह जो सरकार इसकी सुरक्षा की कोशिश कर रही है कि 2 लाख रुपए देंगे और उनको सुरक्षा देंगे एक तरह से आने वाले जीवन के लिए? तो इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कोई मजबूत कानून बनाना चाहिए? क्या आपकी क्या राय है? समाज को किस तरह से चेंज किया जा सकता है? क्या हमारे जो पाठ्यक्रम है 6 to 12 के, उसमें हमारे इस सिलेबस को लाना चाहिए? सरकार को किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए? अपने कमेंट आप जो है हमको जरूर देना, उससे हमें आइडिया मिलेगा आप किस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।